अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज इतवार का दिन आप सबको मुबारक हो और आपको और आपकी पूरी फैमिली को खुश रखे, आमीन। और आप सबको परेशानियों से बचाए, आपकी मुरादों को पूरा फरमाए अल्लाह, और आपकी जो है तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और मेरी इस वीडियो को स्किप मत करना, और आपका 1 मिनट ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आपके घर में कोई गुस्सा करने वाला है, या आपके वालिद हो, या आपकी वालिदा हो, या कोई बड़ा भाई हो, या कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, या फिर बच्चे हो बहुत ज़्यादा ज़िद में आते हो, तो कुरान शरीफ की ये छोटी सी आयत 7 मरतबा पढ़कर और दम करके पिला देना। इंशाअल्लाह उनकी मिजाज में तब्दीली आएगी, बहुत ज़्यादा समझदार बनेंगे और नरम मिजाज बन जाएंगे। ये कुरान शरीफ की छोटी सी आयत मैं पढ़ाती हूँ। एक बात कहूँगी, अल्लाह के वास्ते मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और गुस्से की वजह से कई घर टूट जाते हैं। आपने ये वीडियो शेयर किया, किसी का घर बच जाएगा तो कल क़यामत में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर मिलेगा। मेरे साथ ये कुरान की आयत पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नारुकु बरदऊ व सलामन अला इब्राहीम। 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके और घर में सबको पिला दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ये अमल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमल कीजिए। और जो है छोटी छोटी जो आयतें होती हैं, और उनको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम गलत नहीं होते, हमें गलत साबित कर दिया जाता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं तो हमें झूठा बना दिया जाता है। होता है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। आप तकलीफ़ में होती है और आप गलत नहीं होते, लेकिन आपको गलत बना दिया जाता है। आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपको झूठा साबित कर दिया जाता है। आप किसी के साथ मुखलिस होती है, लेकिन आपको साबित कर दिया जाता है कि आप बेवफा हैं। ऐसा अगर वक्त आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो यकीन रखिए कि इंतज़ार करें और सब्र के साथ, उस सब्र के उस यकीन के साथ इंतज़ार करें कि अल्लाह पाक ये सब देख रहा है, उसका इंसाफ का इंतज़ार करें। क्योंकि जो लोग आप पर झूठा साबित करते हैं और आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आपको अज़ियत पहुंचाते हैं, आपके लिए जो है वो रास्ते दुश्वार कर देती हैं, ये वक्त का पहिया घूमता ज़रूर है। और ये वक्त का पहिया जब घूमता है तो सारे हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं। आपके सारे दुख तकलीफ़ सारे एक साइड में हो जाती है, और यही ज़रूरी है। किसी का बुरा करके सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जब किस्मत थप्पड़ मारती है ना तो मुंह पे नहीं, रूह पर लगता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा इंशाअल्लाह। और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी के साथ बुरा। और बुरा जो करता है उसका खुद बुरा होता है। ये इंसान में गुर और तकब्बुर किस बात का है, किस बात की इतनी अकड़ है? ताकत की वजह से। कौन सी ताकत? ये तो मरते ही ख़त्म हो जाएगी। इतनी सी भी ताकत नहीं होगी कि उंगली से किसी को इशारा कर सको। हुस्न की वजह से अकड़ है, ये तो मरते ही कीड़ों का खाना बन जाएगा। इतनी प्लानिंग ये होती है कि ज़िंदगी में 1 सेकंड लगता है, 7 जहाँ रुका वहाँ ज़िंदगी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मिले खाक में अहले शायर कहते कहते, मक्की हो गए नामता कहते कहते, हुए नामवर बेनिशा कहते कहते, ज़मी खा गई नौजवां कहते कहते। यही तो जो तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो हो फैशन निराला, जिया करते कि यही हुई मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। क्या हुआ? हज़रत अली फरमाते हैं कि सारी दुनिया खुश रहती है, मगर ये 3 लोग बड़े परेशान रहती है। पूछा गया कि वो 3 लोग कौन से हैं? फरमाया, पहला मददगार, मददगार जो किसी का दर्द देकर चुप नहीं रह सकता, अपने मुंह से निवाले निकालकर दूसरों को मुंह में डालता है, अपने रगों से खून निकालकर दूसरों के रगों में डालता है। मगर जब इस बेचारे पर बुरा वक्त आता है तो लोग इस पर देखना भी गवारा नहीं करते, इसीलिए यह हर वक्त परेशान रहता है। फरमाया, नंबर 2 वफ़ादार, वफ़ादार हर वक्त परेशान रहता है कि वो जो एक बार किसी को अपना कह दे तो वो सारी दुनिया छोड़ देता है, मगर उसे नहीं छोड़ता। लेकिन जब वो अपनी सच्चाई लेकर कब्र में उतरता है,
सच्चाई लेकर कब्र में दफन हो जाता है तो दुनिया उस पर एक अच्छा इंसान कहती है, उसकी जीते जी उसे टोक देते हैं, दर्द देती है। जब वो मर जाता है तो कहती है अच्छा इंसान है। फरमाया नंबर इंसान, दिल का साफ इंसान हर वक्त परेशान रहता है। अगर दिल के साफ रहोगे तो हर वक्त परेशानियों के दलदल में डूबे रहोगे। और ये वो 3 लोग हैं जो बैठे ज़मीन पर होते हैं, इनका तज़किरा अर्श करीम पर हो रहा होता है। ये हज़रत अली ने फरमाया। और जो किसी का बुरा करता है उसका खुद बुरा होता है, बुरा करने वालों के साथ में। और इंसान को हमेशा जो अपने इंसान को अपने दिल की जो है बहुत साफ, दिल का साफ होना चाहिए। 70,000 मरतबा कलमाए तैयबा पढ़ ले, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। रिवायतों में आता है 70,000 मरतबा पढ़ना है। अगर ये ज़रूरी नहीं एक ही महफिल में पढ़ें, आप 1 महीने का टारगेट रख लें, इस महीने 70,000 पूरे कर लूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे। हर 100 के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो 70,000 मरतबा कलमाए तैयबा पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे, नरम दिलों में, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे अपने भाई से नाराज़ हो गए, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। कई लोगों ने उनसे कहा कि मैंने भी कहा कि कहने लगे पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मर्द हूँ और एक दफ़ा ना कर दूँ फिर हाँ नहीं किया करता हूँ। तो मैंने उस साहब से कहा है कि ये यूँ ना कहा करो, सूरह क़यामत तेरे बारे में अगर सख्त फैसला आ जाए और रब को मनाना हो तो किसी मुकाम पर तो क्या कहेगा। बहाने बना कर आपने हम सख्त हो गए, बिल्कुल सख्त पत्थर का दिल हो गया कि मैं दोबारा किसी की नहीं सुनता हूँ। मेरे नबी पाक ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊँट के नीचे नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जा तो उड़ गया। तो हुज़ूर ने फरमाया वो लोग जो बखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल है, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले। और वैसे भी किसी को जो है इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और दिल में बात नहीं रखना चाहिए किसी के लिए। और जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो हम कौन होते हैं माफ़ नहीं करने वाले। तो इंसान को ये चाहिए कि इंसान किसी को भी माफ़ कर सकता है और जो है अपने दिल से होती है सारी बात, इंसान को दिल से माफ़ कर देना चाहिए, नहीं लड़ाई झगड़ों में पड़ना चाहिए। और ये झगड़ालू जो लोग होते हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। झगड़े तो घर घर में होते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी का थोड़ा किसी का बहुत होता है, लेकिन झगड़ों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और झगड़े जो हैं दिलों में बुराई डाल देते हैं। किसी से उम्र भर साथ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। किसी से उम्र भर के साथ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि लोग जनाजों में भी कंधे बदलते रहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है, कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर रहा है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। और हम ये रो रो कर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं कि ये शख्स हमारी ज़िंदगी से चला गया, उससे अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी से निकाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उसके बाद ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो जिनको ब्रेकअप हो चुके हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, जो बिल्कुल अपनी उस लेवल पर हैं, अल्लाह की इस हुक्म की और मौला अली की कौल का एहतराम करो कि अल्लाह जिस शख्स को आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंक रहा है ये आपके लिए बेहतरी है, वो आपको इससे बेहतर अता कर देगा। तो इस पर गम नहीं करना, इस पर दुख नहीं करना, इस पर तकलीफ़ में नहीं आना, इस पर हक बचाने वाला है।
اور اس پہ حق پہ قائم ہو جانا ہے، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ جو شخص آپ کی زندگی چلا گیا وہ آپ کے قابل نہیں تھا، اگر اب وہ آپ کے قابل ہوتا تو آپ کی زندگی سے کبھی نہ جاتا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ سوچیے۔ صبر رکھے، اگر آزمانے والا میرا اللہ ہے نا تو آزمائش سے بھی نکالنے والا میرا اللہ ہے۔ نہ جانے کون سی شکایتوں کے ہم شکار ہو گئے، جتنا دل صاف رکھا اتنے گنہگار ہو گئے۔ دنیا میں اگر آپ کو جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے دل میں رہنا اور کسی کی دعاؤں میں رہنا، یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب سے جو ہے ایک ایسی آیت پڑھاؤں، اگر اس آیت کو کوئی دل سے پڑھ لے تو کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اسے بخش دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی کہ میں بھی سنت پر عمل کرتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ پڑھو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وقنا آخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ فرمایا کہ اس آیت کو جو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور بھروسہ مت کرنا کسی پہ، یہ دنیا قسم کھا کے اور بھی جھوٹ بول دیتی ہے، کسی پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے۔ آج کے ٹائم میں بڑے بڑے لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔